इसलिए इतनी सारी बीमारियां सडनली इरप्ट हो गई। और हम किसमें खुशी मानते हैं? आज का भी डॉक्टर, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कितनी घिनौनी प्रैक्टिस हम करते हैं। इनफैक्ट मुझे कभी कभी मजा आता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिसर्टेशन टॉपिक था सुपर सिलेक्टिव वेगाटॉमी फॉर पेप्टिक अल्सर, यानी इसी सब्जेक्ट के ऊपर मेरी जर्नी चालू हो गई और इसी अल्कलाइन लाइफस्टाइल के ऊपर जर्नी खत्म नहीं हुई, पहुंच गई 180 डिग्री 360 डिग्री तक कि मैं दिन रात यही गोलियां लिख के देता था। अभी हमारे एलोपैथी की प्रैक्टिस देखिए, मैं एंड फिर भी वी वांट टू डिफेंड इट। जैसे हम मेरे हमेशा के पेशेंट है एसिडिटी की तकलीफ है तो जिंटैक 150 पहले देता हूँ मैं आपको सिंपलेस्ट। हाँ तो चलो अभी ठीक है ना, तो जिंटैक 150 वापस एक साल के रूट कॉज पे तो गया नहीं मैं, तो एक साल के बाद 1 महीने के बाद वापस आने वाले सर वो थोड़ा 2 दिन ठीक लगा, 2 दिन ठीक लगता है बिकॉज मैं यहाँ पे एक स्टोरी में बताता हूँ कैसे सप्रेसिंग द सिम्पटम इज मोर डेंजरस। जैसे हमें चेक इंजन लाइट वायर कट का एग्जांपल लिया, एक रात को 2 बजे आपका सोसाइटी का वॉचमैन, आप मुंबई गए थे थके हुए सो गए, वैसे भी लेट आए थे 11 साढ़े 11 बजे घर पे पहुंचे, सो गए। 2 बजे आपका वॉचमैन साफ क्या हो गया सर? पीछे धुआं आ रहा है, मुझे आग लगी। ऐसे भी आप थके हुए थे, नींद में, तेरी ड्यूटी किधर है? आगे क्या करने गए? चुप, दरवाजा बंद किया, सो गया। अभी सुबह जैसे 7 बजे उठे, देखा पीछे पूरा काफी सारी चीजें जल गई। किसकी गलती है? हमारी गलती है। भगवान ने तो सब सिग्नल भी दिया था, फिर भी हम एलोपैथी की मदद से क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। And that's why you are landing in major problem, diabetes, ये वो, all these are the alkaline minerals हर जगह होते हैं। These alkaline minerals are required everywhere in my each and every cellular reaction। वही नहीं है मेरे झोली में, मेरे झोली में वही नहीं है तो आप कौन सी बीमारी आएगी नाम लीजिए, वो आ जाती है आपको। तो माइग्रेन है या क्या है? एवरीथिंग इज ड्यू टू द मिनरल डेफिशिएंसी। तो जो करना चाहिए था वो छोड़ के सब कर दिए। मेरी जो सिमेटेड इंटैगमेंट थी, इट वाज सप्रेसिंग 70% एसिड प्रोडक्शन। देखिए पागलपन करने में एक्सपर्टाइज हो गया। पहले जो मेरी दवा थी ना, दैट वाज ब्लॉकिंग 70% ऑफ एसिड। आज की जो दवा है इसेमेप्रेजोल, ये वो 99% एसिड ब्लॉक करती है। तो हम पागलपन करने में अभी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। लेजर मिसाइल गाइडेड लेजर गाइडेड मिसाइल, तो अभी ज्यादा पागलपन करेंगे, तो ज्यादा दिन तक उसको ढक के रखेंगे। एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग सो मेनी डिसीजेस आर इरप्टिंग, क्योंकि जो सिंपल चीज थी, अभी यहाँ का हर एक आदमी बताएगा व्हाट शुड वी डू। बोलो व्हाट शुड वी डू? अरे ये जो पत्थर निकाले हैं ना, रखना, कुछ नहीं करना है दुनिया में। एक पहली चीज ध्यान में रखिए, मैं डॉक्टर लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। डिनर योरसेल्फ, सब भगवान ने करके रखा है, सिर्फ हर एक चीज उसकी जगह पे रखो। जो दिमाग चला के सत्यानाश किया है ना, वो दिमाग चलाना बंद कर दे, और जो चीज उठा के नीचे रखी है ना, उसको वापस उसकी जगह पे रखे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो आपने पत्थर बाहर निकाले हैं, इसको वापस अंदर रखना है। तो ऑब्वियसली तो प्रोसेस लॉ मैदाविदान अभी छुट्टी, रिफाइंड ऑयल को छुट्टी दे दिया, सफेद शक्कर को छुट्टी दे दिया, आरोग्य मान की जगह भी वाटर आयनाइजर। वाटर आयनाइजर क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है बाद में दोपहर के लेक्चर में हम देखेंगे, क्योंकि आप यदि हिमाचल या बेल्ला में आके रहते तो इसकी भी जरूरत नहीं वाटर आयनाइजर की। लेकिन शहर में रहना है, जब मैंने बोला आई एम वी आर डिजाइनिंग एक्सटेंशन कॉर्ड, शहर में रहना है तो भाई थोड़ा सा इसको कैसे कॉम्पेंसेट किया जाए। तो अल्कलाइन वाटर पीजिए, हर्बिसाइड केमिकल फार्मिंग को ऑर्गेनिक फूड खाइए, तो ये सभी पत्थर अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व? सिंपल और नॉट वेरी। सुबह शाम में गोलियां खर्चा थोड़ा 2 दिन तो वापस ठीक लगता है।
from inside, you are not better. अभी 3 महीने के बाद वापस 2-4 बार आते बीच में, पहले उधर आपको देखा कि मेरे आज क्या करेंगे अभी इसकी कंप्लेंट तो सॉल्व नहीं कर पा रहा, फिर आपकी बीवी के साथ खड़ा होगा, मुझे लगता है नहीं, एक बार सर एक ओजीडी स्कोपी करके लेंगे, सर खाली पेट आ जाओ सुबह, एक बार स्कोप डाल के आपके पेट के ऊपर सूजन है। इस शब्द का अर्थ मुझे उस समय भी समझा नहीं था, आज भी समझता नहीं। आपको समझता है? नहीं समझा था, वही वो हमें कन्वे करना है। लेकिन आपके पेट चीज तो देने वाला 7,000 रुपया, और शब्द क्या बोला? आपके पेट के ऊपर थोड़ी सी सूजन है। चलो दवा तो वही, मेरे पास दवा है क्या दूसरी, वही दवा थोड़ी दूसरी कंपनी की इधर उधर करके, फिर हमने बीच में एक और हमें बकरा मिला था, कौन सा? एच पाइलोरी मिल गया, नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज हाँ, उसको नोबेल प्राइज, ये पागलपन करने वाले को नोबेल प्राइज। एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया ये सब करता है। एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया, मैंने कल बोला ना, ये बैक्टीरिया वायरस से बहुत विचार नहीं है, उसको नाम दे दिया, उसको पकड़ के नाम मुझे दे रहा था, और मेरी उसमें छुट्टी हो जाती ना, यस, ये भी कुछ हो जाते, उसने कुछ तो मिल गया। अभी एच पाइलोरी आज का नहीं है, I was using it 20 years back, 15 years back, कुछ नहीं हुआ, होने वाला ही नहीं। आप कुछ भी करो और यहाँ पे 2 दिन में 1 दिन में ठीक करता हूँ, इट्स सो सिंपल। ना एच पाइलोरी की जरूरत है ना इसकी जरूरत है, भाई जो रूट कॉज इतना सिंपल है वो छोड़ के सब हो रहा है, वो छोड़ के खर्चे कर रहे हैं, वो छोड़ के खर्चे में डाल रहा है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल बॉडी इज गेटिंग डैमेज्ड। नाउ अब ये एंटासिड क्यों नहीं लेने, ये भी सुनिए, इसलिए मैं एलोपैथी को गालियां क्या देता हूँ, बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग दैट गॉड इज मैड। हु इज मैड? गॉड और डॉक्टर? हमारे साइंटिस्ट, डेफिनेटली हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर मैड। गॉड कभी भी पागल नहीं हो सकता। गॉड ने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों बनाया, बोलिए? डाइजेशन। चलो एक डाइजेशन हो गया, आगे प्रोटेक्शन is one of the most important security layer। कौन सा जानवर डेटॉल में डाल के सब्जियां खाता है, हम सिर्फ आदमी खाता है? अरे वो तो किचन में भरी हुई चीजें खाता है, किसको क्या होता है, किसको जुलाब होता है? कुछ नहीं होता है भाई। इनफैक्ट हमारे पास भी ये ताकत है, गया तो मैं कहते थे we are protected by a very strong acid mantle in the stomach. This is security gate। जैसे 5-star होटल में आप जाते हैं, क्या होता है एंट्री में? हाथ ऊपर टैंग, हाँ, that is the security gate। यहाँ पे एसिड है तो no bad bacteria will venture inside your body। सभी को वहाँ पे काटा जाता है, मारा जाता है। अभी जैसे आप उम्मीद दे रहे, क्या क्या है? सिक्योरिटी गेट का आदमी छुट्टी पे, आओ जाओ घर तुम्हारा, फिर आपके इंटेस्टाइन 2 साल के बाद खराब हो जाते हैं, फिर आईबीएस चालू हो गया, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस चालू हो गया, ऑल इज इनवाइटेड बाय दैट ओमेप्रेजोल ऑन डे 1। फिर प्रोटीन डाइजेशन को बोलते हैं, एसिड इज रिक्वायर्ड। आपने तो एसिड को छुट्टी पे भेज दिया भाई, प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट होगा? तो आपने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के दांत ही निकाल दिए। थर्ड, विटामिन B12 एक्टिवेटिंग फैक्टर, ऐसे मुझे सिखाया था, इज एक्टिवेटेड इन द एसिडिक पीएच। तो जैसे मैं आपको उम्मीद देता हूँ 2 साल के बाद आप विटामिन B12 के भी पेशेंट हो। और पहले हमारे बचपन में कहानियां बोलते थे, जिसका पंक्चर का दुकान है वो क्या करता था, इसे सुनते थे हम, क्या करता था वो दुकान चलने के लिए, हाईवे पे आपकी पंक्चर की दुकान है, एक बच्चे को भेजना है आधे किलो किले लेके, 2 किलोमीटर जा रहा है, इस साइड को डाल के। हम डॉक्टर लोग इतने बेहतरीन पंक्चर वाले हो गए हैं। Similar with my mom. It's similar. Everyone is similar. I mean, she's taking a tablet since years. Every morning, 1 Omaze is compulsory, and her digestive system is so bad
कि मतलब हर 2 दिन बाद मैंने कल issues परसों इनको come यही up. बोला, ये सुनने के बाद will you dare to go in the court? You should go. Yeah. So nonsense, like, for my mom. Nobody dare. आपने आधे बच्चे को फ्री हैंड पैसे भी लेके आए, बेस्ट डॉक्टर भी कह रहे, और रोग भी ले रहे हैं। भी आ गए। मुझे अभी इसका गुस्सा आने लगा है। इससे मेरी भी अरे किसकी नहीं है? मैंने अभी क्या बोला इसको? तेरी मौत की नहीं है, पूरी दुनिया की है। चलो आगे, मेरी स्टोरी खत्म नहीं हुई अभी तक। पैसा दे दे के रोग निकल रहे हैं हम लोग। ठहरो, मेरी स्टोरी खत्म नहीं हुई। मेरी स्टोरी खत्म नहीं हुई। चलो ओजीटी स्कोपी हो गई। आपको एक थोड़ा सा फिर एच पाइलोरी का किट ये वो 3 हफ्ते तक तो उसमें एंटीबायोटिक दो देते हेवी, तो लेने के देने उसके साइड इफेक्ट 2-3 महीना तो आपको ही समझता नहीं मैं कहाँ हूँ, बीमारी तो दूर हुई। तो 3 महीने के बाद वापस सर अभी भी इतना ठीक नहीं, अभी इस समय में जरा नया आइडिया हमारा पास आइडिया कौन, जैसे आपको रूम से बाहर जाने देता हूँ, भाभी जी आपकी बीवी आवाज देता हूँ, भाभी जी आप बैठिए, सर को कुछ मैसेज स्ट्रेस है क्या पूछता हूँ? मैसेज इस स्ट्रेस। सवाल का जवाब नहीं मुझे आएगा क्या? कौन सी बीवी को ये सवाल पूछो नहीं आएगा, यार इनमें किसी को भी पूछो सबका आएगा। तो मालूम है सवाल ही ऐसा पूछना है कि जिसका जवाब है हाँ। इसलिए मैं 9 महीने से इतनी भारी भारी दवाइयां दे रहा था, असर नहीं आ रहा था। मुझे लगता है एक तो मैं खुद रेस्टिंग चालू करूंगा या मुझे लगता है साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे। Same has happened with my mom. यानी Same with my mom. Same. Like, अरे मैं उसी they go प्रैक्टिस to में था। neurologist and कहाँ हमको क्यों डॉक्टर जा ने रहे पूछा हैं? ना, और मैंने मना किया like you're not going to a psychiatrist because I'm into psychology counseling. I'm like I know my mother. She doesn't need anything. They're like no, go to psychiatrist and take his tablets. उधर के टीम को लिया। और मैंने that strictly बोला that you're not taking my mother anywhere to a psychiatrist because उनकी दवाई एक बार शुरू करती है वो बंद नहीं होती है। अरे वो तो अभी आगे की स्टोरी, अभी इसको बेचारे को तो Excited ना। मैं तो मेरे सभी फ्रेंड को बोलता हूँ यार ऑफिशियल ड्रगिस्ट लाइसेंस। My sister भी करना ना for psychiatrist। साइकियाट्री की जो भी दवाइयाँ हैं वो जस्ट दारू जैसी है, एक बार चालू तो जिंदगी भर चालू। सिर्फ हमें लाइसेंस दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, वो प्रिस्क्राइब करने का, दैट्स ऑल। उसमें की एक भी दवा आपके रूट कॉज में तो कहीं पे नहीं जाती, जहाँ पे मैंने बोला मोबाइल साइलेंस में रखे ना, साइकियाट्री में तब जाए। तो आपको अभी ये जो टोटल स्टोरी है, ये सभी पेशेंट मेरे यहाँ आते हैं, तीसरे दिन ठीक हो जाते हैं। मुझे अभी ज्यादा हंसी आने लगी। 20 साल का पेशेंट यहाँ तीसरे दिन सर I'm okay ना, अभी एलोपैथी का गुस्सा भी आता है कि कितने कितने फंसा सकते हैं हम पेशेंट को, और फंसा के भी मेरा नाक ऊपर। हमेशा हमने बहुत कोशिश की, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अरे और एक की भी ये तैयारी नहीं है, why problem is increasing, why am I not solving the problem? कहीं पर ये एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आएगा, we are not। मैंने बोला ना, I will tell you the tragic story। ये कोर्स करके 150 से ज्यादा डॉक्टर गए हैं, उसमें कि सिर्फ डॉक्टर राम का जो हमारे भोपाल के मोमेंट में हमें ज्वाइन हो गए, खुद कार्डियोलॉजिस्ट है, बड़ी फिजिशियन है, उनका बाईपास कहा गया था, तीसरे दिन दौड़े, फिर रोने लगे हमेशा की तरह, नहीं सर अभी मुझे करना है, एंड ही स्टार्टेड फॉलोइंग इन प्रैक्टिस। कोर्स में भी आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर राम का एक भी डॉक्टर ने खुद के प्रैक्टिस में ये चालू नहीं किया है। इट्स वेरी सैड, इसीलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। भाई आप खुद के लिए कर रहे हो, बीवी के लिए कर रहे हो, ये सिंपल चीज है। मैं तो पैसे भी ले लो ना, मैं फ्री में कर रहा हूँ, आप फ्री में मत कीजिए, लेकिन आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? ठीक होने के लिए, अच्छी सलाह के लिए। सपोज मैं दवा ना, हमारे शाहरुख खान जी करते, डॉक्टर शाहरुख खान जी क्यों कुछ दवा नहीं देते, 2000 रुपए फी भी देते, अरे ठीक है ना भाई, हाँ। सलाह तो अच्छी दे दो ना, फंसा दे क्यों? हमारे डॉक्टर का शिक्षा होती है और उसके पास अब पहले जाने से कभी दवाई नहीं देता था। पागल डॉक्टर सर, इतना बीमारी दवाई नहीं देता।
नहीं, ये करने के लिए आपके पास समय चाहिए। अभी सपोज मैंने वापस कमर्शियल प्रैक्टिस चालू किया था, अभी चार्ज 5,000 रुपए, क्योंकि ये सब बोलने का 1 घंटा लगेगा। सही बात। हाँ, तो टाइम नहीं है, नंबर गेम है, 300 की ओपीडी चाल में, 400 की ओपीडी चाल में, छाप खाना चालू है। मैं बोला जब तक आप लोग कोर्ट में नहीं जाओगे ना, मेरे एलोपैथी सुधरने वाली नहीं। और कोर्ट पे जाते समय डॉक्टर को भी बोले इट इज नॉट अगेंस्ट यू, इट्स अगेंस्ट योर साइंस। जैसे मेरा डायबिटीज 2 दिन में यहाँ पे ठीक हो गया, तूने तो बोला था जिंदगी में ठीक नहीं होने वाला, हुई रिस्पॉन्सिबल। आप छोटी छोटी चीजों का आप बिल्डर हो, आपके ऊपर छोटी छोटी चीजों के लिए केस डालते हैं। 100%। अभी तो और बढ़ा। डॉक्टर को क्यों छोड़ते हैं आप? मुझे ये नहीं समझता कि तू तो मुझे छाती ठोक बोल रहा था ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है, होता नहीं है, यहाँ तो 2 दिन में हो गया। तो यह रिसीव मी बताया मुझे, तू तेरा साइंस चेक कर। आई एम नॉट, उसको पहले लेटर भेजो कि इज नॉट अगेंस्ट यू, लेकिन मेरे साइंस नंगा करना है। लेकिन हमने तो फ्री हैंड किया, उसको भगवान माना है। भगवान के खिलाफ भी कुछ केस नहीं डालते, उसी के खिलाफ भी कुछ केस नहीं डालते। तो नाउ do you have any questions? Hyperacidity, are you understanding? Yeah. Because hyperacidity is beginning of the all major disasters in the coming life. क्योंकि अल्कलाइन मिनरल्स ही नहीं है, तो ये जो हमने कल देखा सनलाइट ऑर्केस्ट्रा खेलने वाला, ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ लता मंगेशकर जी रहती है क्या? नहीं, पूरी टीम है। पूरी टीम रहती है, 40, 45, 50 लोगों की। उसमें से 2 लोग भी छुट्टी पे गए, 2 दिन बोलते मजा नहीं आया। हाँ। तो ये तो बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। यहाँ पे भगवान ने इस एनर्जी की लेन देन में ये सब स्पेशलिस्ट प्लेयर्स बनाए हैं। Everybody is a specialist player. Chlorophyll. You might not be knowing chlorophyll और hemoglobin का केमिकल स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली कार्बन कॉपी है। सिर्फ इसके सेंटर में हीमोग्लोबिन आयरन है, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम, जो बीच में का कैच लेने वाला प्लेयर आ गया, जिसकी दोनों की इलेक्ट्रॉन वोल्टेज अलग है। दैट्स ऑल। तो भगवान ने he must have been a software writer. बार-बार चीजें नहीं लिखता है, एक बार लिख के हो गया ना, मालिक के लिए देना है कि सिर्फ 2 लाइन चेंज करो दे दो। हम ऐप कैसे डिवाइस करते हैं? सेम करते हैं ना। डाटा एंट्री करने के लिए वही सॉफ्टवेयर रहता है, बॉस के लिए भी सॉफ्टवेयर वही रहता है। फर्क क्या रहता है? सॉफ्टवेयर तो वही रहते हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर रहना है, तो आप डाटा एंट्री के क्लर्क को तो आपके लिए अलग नहीं, सबके लिए कॉपी एक ही है। फिर फर्क क्या रहता है? सेगमेंट कर दिया। ये एक्सेसिबिलिटी। देखिए, ये मैं सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर राइटर, इसलिए मैं बहुत आसानी से सब चीजें आपके सामने बोल सकता हूँ। अभी आपके पेशी की 3 पेशियां निकाल, सचिन फॉर यू। तेरी आँख की एक पेशी निकाल, तेरी स्किन की एक पेशी निकाल, तेरी लीवर की एक पेशी निकाल। What will be the DNA structure of 3 cells? Same, absolutely. बराबर? तीनों के काम क्या है? Absolutely अलग अलग। ये क्या आइडिया? डिफरेंशिएट। तीनों के पास काम करने की किताब तो एक ही है, तीनों का काम एकदम अलग अलग है। तो this must have been a software. गॉड ने तो भाई तू कौन से डिपार्टमेंट का है? मैं आँख का हूँ, तो आँख वालों के लिए 23,000 पन्नों की किताबें हमारी। We have 23,000 instructions. आँख वाला है तू, सिर्फ 312 से 622 तक तुझे एक्सेस रहेगा। तो बाकी नेट पे नहीं, डीम पेजेस आ रहा है। बाकी पेजेस क्या करना है? तुझे क्या करना है? तू तेरे 300 पेजेस में काम कर। तू कौन है? तू लीवर वाला है, तेरे ये पेजेस। तू कौन है? तू स्किन वाला है, तेरे 20 पेजेस। बस, इसके आगे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है। You must have been a beautiful software writer. इसी तरह मेरी बॉडी चलती है। ये हम जब समझेंगे कि and everything is in communication due to this vibrational energy, and that command is given by the brain. कि मेरे मान कि if you are full of energy, brain will give everything is fine, green signal. When you are deficient in energy, now brain will start sending frantic signals. Sugar बढ़ाओ, triglyceride बढ़ाओ, TSH बढ़ाओ, because I want more energy. आवाज नहीं आ रही, जोर से मारो, आवाज नहीं आ रही, जोर से मारो। है ही नहीं तो मारेंगे क्या? बट ब्रेन तो कोशिश करता है तो कॉम्पेंसेट।
इनफैक्ट आर्टिफिशियली करोगे तो आप ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए ब्रेन इश्यूज आर इंक्रीजिंग राइट फ्रॉम ऑटिज्म टू डिमेंशिया टू अल्जाइमर। 30 साल पहले नाम थे ये मेमोरी इश्यू, मैंने कल बताया। यंगस्टर्स आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी प्रॉब्लम बिकॉज हाई एनर्जी रिक्वायरिंग ऑर्गन्स, लीवर डैमेज हो रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा है, दिमाग डैमेज हो रहा है, बिकॉज उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तुम्हारा ये नहीं डैमेज होता है क्योंकि इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट लगभग नहीं के बराबर है। तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो इस एनर्जी डेफिशिएंसी, ये सब चीजें जो हो रही है, इट्स नथिंग बट हमारे शरीर में जो ऊर्जा चाहिए वो नहीं है, एंड वो ऊर्जा आपके शक्कर में नहीं होती है। शक्कर इज द वर्स्ट फॉर्म जो हम खाते हैं, इसलिए डबल प्रॉब्लम है। तो जैसे शक्कर आउट, सनलाइट फैट इन, आपका एनर्जी डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा? यस। कुछ फिर आपको ना शुगर देखने की जरूरत है, ना ग्लिसराइड देखने की जरूरत है, ना कोलेस्ट्रॉल देखने की जरूरत है। दीज आर इंटरनली डिराइव्ड केमिकल्स बाय द बॉडी। ये कहीं पे बॉडी को टाइम नहीं इसलिए बनाया, ऐसे नहीं होता है। कौन सी चीज बना देते हैं ऐसे खाली काम करते दूसरे भी करते बैठा, दूसरे काम की चीजें करते ना, और बॉडी को इतनी बीसीएफ चाहिए या ऐसे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाने, वैसे काम टाइम था ना आपको, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा बनाते बॉडी ऐसे करती नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसिडिटी। एनी क्वेश्चन ऑन एसिडिटी स्पेसिफिकली? अभी तो मैं वो लेके ही गई हूँ पैंटोसेट, आपने कब से बंद कर दिया? कितने से फिर हाइपर एसिडिटी के लिए पैंटोसेट दिया आपने? नहीं, I was not that I didn't know this word. He told me because I had Pantocid, I got hypoacidity. So it was very confusing, and last time I forgot to ask you this. इधर आ रहा है। इधर से जोर से मारो, थोड़ा इधर करके इधर से जोर से। Actually, I had no problems with acidity, but because of steroids, I was given Pantocid. ठीक है, जाने दे, तेरा तो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट सभी हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स, ये हाइपर एसिडिटी होती क्या है? एग्जैक्टली दिस इज नॉट अ हाइपर एसिडिटी, इट इज इम्बैलेंस। बिकॉज इनफैक्ट जो भी आदमी नॉर्मल हेल्थ में, सपोज आई एम देयर इन नॉर्मल हेल्थ, मेरे शरीर में ये एसिडिक पेशेंट है ना, इसके पेट से ज्यादा एसिड मेरे स्टमक में निर्माण होता है। ध्यान में आ रहा है क्या? Your stomach is not producing enough acid. फिर जो भी हो रहा है, even that is creating a problem to you. That is due to this efficient alkaline methods. क्या होता है देखिए अभी? This is my stomach. In fact, मैं यहाँ डॉक्टर का पागलपन का और एक उजागर करूँगा। ये जो प्रोटॉन पंप है ना, this is one of the most efficient machine in the world. देखो 7.4 pH से 1.5 pH का एसिड बनाना is not an easy job. Is it easy? केमिस्ट्री वाले इंजीनियर जानेंगे. Is it an easy job? It's not an easy job. In fact, it's almost 1.5 lakh times energy gradient create करना है. तो भगवान ने one of the very highest quality pump यहाँ पे इंस्टॉल किया है. Is he mad to install a highest quality machine in the stomach? क्योंकि उस एसिड को एक काम दिए और हमने पागलपन करके वो काम बंद कर दी, सीधा वायर कट। तो ये तो प्रोटॉन पंप है यहाँ पे। तो ये जो प्रोटॉन पंप है, ये यहाँ पे सडनली जैसे आपने नाश्ता किया, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट के अनुसार, बिकॉज इट्स pH should drop down to 1.52 सीवियर, जैसे पहले बाथरूम क्लीनिंग एसिड मिलता था, अभी शायद लीगल बंद हो गया ना, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता नहीं है हार्डवेयर शॉप में। मिलते हैं नहीं अभी वो कोई जगह पे वो देखिए आपका फोटो ये वो एसिड ट्रिपिंग का एग्जांपल क्या होता है, टेप में अलग से देते हैं। हाँ, तो उस उतना स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे बनता है, जहाँ पे उंगली डालो तो उंगली जल जाए। अभी यहाँ पे वो एसिड बनता है, लेकिन मेरे स्टमक के ऊपर उसका असर नहीं होता है, बिकॉज एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे अल्कलाइन मेटल ढाल, जैसे तलवार बन गई उसी समय, उसी क्षण। क्योंकि ये देखिए केमिस्ट्री इज सिंपल केमिस्ट्री। मेरे इस जेब में 2000 की नोट है, इस जेब में कुछ नहीं।
सिस्टम से मैं 2000 की नोट निकालूंगा, यहाँ पे रखूंगा। मेरी ये जो अमीर हो गई, गरीब हो गई, ये गरीब हो गई, उसी समय ये अमीर होनी ही चाहिए। तो ये मेटालॉजी वाले बोलेंगे कि जैसे मैं शरीर से एसिड निकालता हूँ, काउंटर सिस्टम को क्या होना चाहिए? अल्कलाइन होना ही चाहिए। इसलिए मैंने पहले दिन प्रोफेशन पूछा था, ये जवाब इनके तरफ से तुरंत आएगा, अल्कलाइन होना ही चाहिए। और भगवान ने काम में काम कैसे किए देखिए। इसलिए सचिन इज फॉर यू नाउ। जब मैं यहाँ पे 1 लीटर एसिड बनाता हूँ, मेरा शरीर गोज इन अल्कलाइन टाइप एंड दैट मेक्स माय लीवर एंड पैनक्रियास सुपर एक्टिव, क्योंकि नेक्स्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर तो वही है, स्टमक के बाद उनके पास ही जाने वाला है, एंड दे आर अल्कलाइन ऑर्गन्स। जैसे बॉडी उस आधे घंटे के लिए अल्कलाइन हो जाती है, वो उनका तुरंत काम करवा के देते हैं। देखिए हेड्स ऑफ गॉड। और आपने ओमेगा के क्या किया? तीनों का सत्यानाश किया। स्टमक का तो किया ही किया, आपके पैनक्रियास और लीवर का भी किया, बिकॉज दे वांट दैट अल्कलाइन टाइड, जिसको हम कहते हैं। वो अल्कलाइन टाइड में जो अल्कलाइन ऑर्गन्स है उनका काम कर लेते थे, एंड दैट वाज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, सिंपल भाई, वो एक भी चीज फ्री नहीं छोड़ता है बाबा। इज द मोस्ट एफिशिएंट एनर्जी यूजर। तो मैं जब ये सब पालन कर, तो अल्कलाइन शील्ड यहाँ पे बनता है। इंसान आपका जो शेलवुड म्यूकस आता है ना, उसी तरह एक थिक लेयर इज प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम दिस एसिड, बिकॉज माय मेम्ब्रेन इज वेरी डेलिकेट। ये आपका कंबल का कपड़ा रहता है ना, उसी तरह का ये हमारा इंटेस्टाइन का मेम्ब्रेन रहता है, इट्स वेरी डेलिकेट। तो एसिड तो उसके ऊपर तो पहले चला आएगा उसको, लेकिन वो होता नहीं है, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाय दिस अल्कलाइन म्यूकस। अभी जब आपके शरीर में ये पत्थर नहीं है, व्हाट विल हैपन टू दिस म्यूकस नाउ? इट विल गॉट पंक्चर। यस, ये अभी आपके जैसे फटा हुआ पत्थर रहता है ना, अभी ये आपका फटा हुआ पत्थर हो गया, तो जो थोड़ा ही एसिड हो रहा है वो भी आपको चुभ रहा है। समझ में आएगा? हाँ। So you are classically hypoacidic. You are right. My stomach is producing more acid. Your stomach is producing less acid. फिर 10 साल 5 साल दवा खाने के बाद तो जो भी पंप चालू थे, वो भी 5 साल तक वायरिंग काटोगे तो क्या हो जाएगा? फिर 5 साल के बाद तो पूरा सत्यानाश। अनफॉर्चुनेटली दोनों समय के सिम्टम्स काफी सिमिलर है। बर्पिंग होता है, बिकॉज इस समय बर्पिंग इज ड्यू टू लेस एसिड, लेकिन हमें वही उम्मीद दी जाती है। मेरी तरह भी सिंपल है, बर्पिंग हो रहा है, नींबू पानी में है, बिकॉज योर स्टमक इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ एसिड। जो मेरे दादी को मालूम था, अमचूर का पानी पीती थी, नींबू पानी पीती थी, इमली पानी पीती थी। जब डकारे आती थी तो पुराने लोग क्या करते थे? होम्योपैथी खाते थे, नींबू पानी पीते। अभी कल हमने पानी के समय में देखा, पानी कब नहीं पीना चाहिए, जोर शोर से बोला आपने, क्या बोला? खाना के आगे, खाने के पीछे। 1 घंटा बाद पियो। राजीव दीक्षित का कैसेट नहीं सुना है? बिकॉज पानी अल्कलाइन होता है, जठराग्नि जल बुझ जाता है। अरे तुम्हें इतना अकल है, लेकिन मेरी जेबीसी वाली कंपनी टीवी के ऊपर बड़ा ऐड करती है, खाने के बाद 2 चम्मच पानी। इनको कोई लिखियो नहीं लेके जाना चाहिए। कौन से भी ऐड कैसे इनको बोर्ड में लेके जाना है या नहीं लेके जाना चाहिए? अरे इतनी छोटी सी पानी के बारे में हम बातें करते थे पहले, और जल्दी से 2 बड़ा चम्मच, जो मेरे अल्कलाइन पानी से 1 लाख गुना ज्यादा अल्कलाइन है। इतने अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस एलोपैथी के प्रोडक्ट के सिवा कोई नहीं कर पाता। मोस्ट अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस, पूरे शरीर का सत्यानाश, पूरे सिस्टम का सत्यानाश सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी करती है और कर सकती है, और सरेआम पैसा लेके आपसे करती है, आपको लुटवाती है। तो यहाँ पे ये जो है, तो यू आर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्लासिकली सब सो कॉल्ड हाइपरएसिडिक पेशेंट का हाइपोएसिडिक, क्योंकि सिस्टम रीसेट करोगे, क्योंकि जो सिस्टम पावरफुल नहीं है वहां पे हैंड मशीन काम करेगा नहीं अच्छी तरह से, बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी हाई एनर्जी। आपके पास तो एनर्जी नहीं है, सो यू ऑल आर हाइपोएसिडिक।
तो फिर इसलिए सभी एसिडिटी के पेशेंट को पूछिए तकलीफ कब होती है, उनको पूछने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ सर थोड़ा खाने के बाद होती है। हर का तो नाम ही मत लो, परसों पूरन पोली खाया तो 2 दिन सो गई थी, बिकॉज जितना रिक्वायरमेंट एसिड का आएगा आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाएगी, बस सिंपल बात है। तो दूध पिया तो नकारे आने लगती है, बिकॉज एवरीथिंग कंटेन्स प्रोटीन। और जिसका शरीर हेल्दी है होता है, पत्थर खाया तो कुछ नहीं होता कच्चा नहीं, वो क्या है एसिडिटी के लोगों की बहुत मजा आती है। नहीं वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं रहता है। कल आप उनके यहाँ खाना खाने गए थे ना, चपाती थोड़ी कच्ची थी, बहाना हो गया बहाना हो गया। बहानेबाजी में हम एक्सपर्ट हैं, तो ऑलवेज वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस। तो कल बैठ के आप पानी पूरी खा के आए ना, उसमें 2 चले थे ना, उसी वजह से प्रॉब्लम हुआ। नहीं तो वैसे प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे प्रॉब्लम कितनी बार होंगे इस हफ्ते में सिर्फ 2 बार होंगे, महीने में सिर्फ 10-12 बार होता है, वैसे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सभी एसिडिटी वालों की स्टोरी कॉमन रहती है, मैं राइट और रॉन्ग? हाँ, कि दाल की पदार्थ चलते नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ तो दाल खाओ मत, सिंपल है, घाट पे गाड़ी मत देते रहो। हाँ, बिकॉज ये जो and this is not only allopathy, now here comes the homeopathy, here comes ayurveda, सब लोग यही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि nobody wants to go to this simple। अभी मेरा लेक्चर सबसे अच्छा इनको लगता रहेगा, बराबर है क्या? It's very simple। मैंने बोला ना कुछ मत कीजिए यार, सब करने का काम उसने किया है, तुमने जो पागलपन करके रखा है ना वो निकाल दो बस। उसने सब आपके लिए हजारों टाइप की सब्जियां बनाई, फ्रूट्स बनाए, वनस्पतियां बनाई, सब किया। सिर्फ पागलपन करना बंद करो, आपकी सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। धूप में जाना बंद किया, धूप में जाना चालू करो। इनफैक्ट व्हेन आई एम रीडिंग वन न्यू आर्टिकल, सचिन जी से मैं बोल रहा था, द बिगेस्ट मिस्टेक ह्यूमन हैज डन 20,000 years back, कपड़े पहनना चालू किया। That was the biggest obstacle, first obstacle we created between the sun and the human body। क्योंकि before that we were being decently exposed to the sun, तो ये जो एनर्जी बैलेंसिंग का काम है वहां पे एक बड़ा झटका। फिर इंडोर लाइफस्टाइल तो 50 साल में से जो बढ़ गया कि ऑलरेडी हम गरीब हुए थे, फिर 50 साल में तो अभी पूरे इंडोर लाइफस्टाइल। तो इंडोर लाइफस्टाइल में तो आपको बीमार गिरना ही है, बिकॉज आपकी एनर्जी डिपार्टमेंट कैन नॉट बी बैलेंस्ड आउट। इंडोर लाइफ बंद करिए। अभी आपका तो हो गया 40, 50, 60, 70, बच्चों को तो एटलीस्ट बाहर निकालिए, स्कूल में कम, ग्राउंड्स में ज्यादा भेजिए। 2 मार्क कम आए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बीमार हो गए तो बहुत फर्क पड़ता है। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क या बीमारी? बीमारी। बीमारी